हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर फिफ्थ मैथ प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs if they form an AP find the common difference G and write three more terms। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में 15 सीक्वेंस दे रखे हैं, मतलब 15 जो पार्ट है उसमें जो ये आपको नंबर डॉट डॉट मतलब कॉमा कॉमा में दिख रहा है, ये एक तरीके से सीक्वेंस होता है। ये जो सीक्वेंस है ना, इसी को आपको क्या बताना है कि ये एपी है या नहीं। तो एपी हम उसे कब बताते हैं? एपी हम उसे जब बताते हैं जब उसके हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो गैप है वो क्या हो, सेम। मतलब कि जैसे अगर मैं कहूँ कि a2 माइनस a1 तो बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2 के, और जो a3 माइनस a2 वो बराबर होना चाहिए a4 माइनस a3। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि A4, A3, A2, A1 होता क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सीक्वेंस में जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट वाला जो पार्ट में जो सीक्वेंस दे रखा है वो क्या है, 2 4 8 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट वाले पार्ट में जो सीक्वेंस है वो है 2 4 8 फिर उसके बाद 16। ठीक है, और ये कॉमा और उसके बाद ये डॉट डॉट चलता जा रहा है। ठीक है, ये जो कॉमा के बाद डॉट डॉट दे रखा है इसका मतलब ये होता है कि आपका ये सीक्वेंस चलता जा रहा है, मतलब ये जो सीक्वेंस है वो आपका सीक्वेंस बोलता है इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या देखना है कि यहाँ पर जो मेरी A1 की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, A1 की वैल्यू मेरी 2 है। ठीक है, A2 की वैल्यू यहाँ पर मेरी 4 है, A3 की वैल्यू मेरी यहाँ पर 8 है। ठीक है, फिर A4 की वैल्यू यहाँ पर मेरी क्या है, 16 है। ठीक है, मतलब कि जहां से ये सीक्वेंस चालू होता है उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है मतलब वो 2, वो मेरा क्या हो जाएगा A1। ठीक है, जहां से वो सेकंड उसके बाद जो टर्म है वो A2 हो जाती है, उसके बाद जो टर्म है मतलब तीसरी भी टर्म उसे A3 कह देता है, और जो चौथी भी टर्म है उसे कह देता है A4। इतना समझ आया? अब मुझे यहाँ पर निकालना होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस किससे निकलता है, A4 माइनस A3। ठीक है, A2 माइनस A1 और A1 वो सॉरी A4 माइनस A3 यहाँ पर आ जाएगा A2 माइनस A1, नीचे कर लो A3 माइनस A2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर A4 की जगह पर मैं रखूंगा 16 माइनस A3 की जगह पर 8, A2 की जगह पर रखूंगा 4 माइनस 2। ठीक है, आप ये पहले भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि सीरीज में निकालना है, मतलब जैसे A4 माइनस A3 फिर A3 माइनस A2 ऐसे भी कर सकते हो कि A2 माइनस A1 उसके बाद A3 माइनस A2 निकाल लिया। ठीक है, अब A3 की जगह पर आ गया 8 फिर माइनस A2 की जगह पर आ गया 4। ठीक है, अब देखो 16 में से 8 गया तो 8 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, पर 8 में से 4 गया तो 4 गया, मतलब 4 बचा। अब क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है। अगर आपका कॉमन डिफरेंस ही बराबर ना है, मतलब कि जो हर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के मतलब इसके और इसके बीच में जो गैप है और इसके जो इसके बीच में जो गैप है और इसके और इसके जो बीच में गैप है वो सेम ना हो, उस जगह पर आप कहोगे कि ये जो सीक्वेंस है वो आपका एपी नहीं है, मतलब ये जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस है वो बराबर नहीं है। इतना समझ आया? जब ये बराबर नहीं है तो हम इसका क्या करेंगे, सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। तो देखो सेकंड वाले पार्ट में जो आपको सीक्वेंस दे रखा है वो क्या है, 2 फिर 5/2 फिर 3 फिर 7/2। ठीक है, तो ये आ गया 2 फिर उसके बाद 5/2 फिर उसके बाद दे रखा है 3 फिर उसके बाद 7/2 और एक कॉमा, उसके बाद ये जो सीक्वेंस है वो चलता जा रहा है। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी फर्स्ट पहले तो फर्स्ट टर्म को 2 मानना है। ठीक है, मतलब जो सेकंड टर्म है मतलब 5/2, फिर उसके बाद जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू है A3 मतलब 3, फिर उसके बाद यहाँ पर जो A4 है वो क्या है, 7/2। ठीक है, मतलब मैंने 4 टर्म मान ली। फिर उसके बाद मुझे क्या निकाल के दिखाना है, मुझे निकाल के दिखाना है कॉमन डिफरेंस। फिर यहाँ पर मेरा क्या है कॉमन डिफरेंस, वो क्या होता है A4 माइनस A3। ठीक है, उसके बाद A3 माइनस A2 फिर उसके बाद A2 माइनस A1। ठीक है, अब यहाँ पर A4 की जगह पर आ जाएगा 7/2 माइनस A3 की जगह पर आ जाएगा 3, फिर A3 की जगह पर आ जाएगा 3 फिर माइनस 5/2 फिर ये हो जाएगा 5/2 माइनस 2। अब देखो यहाँ पर क्या करूंगा, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 बनाऊंगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी क्या बना दूंगा मैं नीचे 1। क्यों? क्योंकि जब एक रैशनल नंबर से हम सब्ट्रैक्शन किसकी कर सकते हैं, सिर्फ रैशनल नंबर की। तो यहाँ पर हमने ये जो 3 है उसको क्या बना दिया, एक रैशनल नंबर बना दिया। अगर यहाँ पर क्या हो गया, 2 और 1 के आंसर मैंने लिया 2। ठीक है, यहाँ पर 2 के डिग्री में 2 1 बार इज हो गया 7 माइनस 1 की डिग्री में 2 2 बार इज 3 2 6। फिर यहाँ पर क्या होगा, 2 और 1 कैंसिल, 2 1 की डिग्री में 2 2 बार इज 3 2 6 फिर माइनस 2 की डिग्री में 2 1 बार इज तो यहाँ पर हो गया 5, फिर यहाँ पर
2 और 1 कैंसिल 2, यहाँ पे 2 के डेल में 2 2 1 माइनस तो यहाँ पर आ गया 5, फिर माइनस 1 के डेल में 2 2 माइनस तो यहाँ पर 2 2 4। ठीक है, अब देखो 7 में से 6 दिया तो 1 बचा, तो ये हो गया 1/2। 5 में से 6 में से 5 गया तो बचा 1, तो ये हो गया 1/2। 5 में से 4 गया तो 1 बचा, तो 1/2। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या है सर? सेम। जब इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, मतलब इसकी हर कॉन्जिक्यूटिव हर मतलब जैसे ये A3, ये वाली जो टर्म है वो A3 है और ये वाली टर्म है A4, तो A4 माइनस A3 कर लो या फिर A3 माइनस A2 कर लो या A2 माइनस A1 कर लो, वो बराबर आएगा। आप इसके चाहे 100 मतलब A100 माइनस A99 क्यों ना कर लो माइनस में, ठीक है, वहां का गैप भी क्या है सेम, क्योंकि ये क्या है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो यहाँ पर लिख दोगे यस इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब ये अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसके आगे की 3 और टर्म्स निकालनी है, मतलब मुझे निकालनी है A5, ठीक है, A6 A7। तो इन्होंने कहा ना आगे की 3 टर्म, तो हमने देखा तक रखी है, हमने दे रखी है 4 तक की, तो हमने A5 A6 A7 लिखा है। अगर मैं बात करूं कि मेरी A5 कैसे आएगी, तो A5 आएगी मेरी A4 में D प्लस है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस आपने निकाला है उसको ही उसकी 4th टर्म में क्या कर दो, ऐड कर दो, तो क्या आएगी 5th टर्म। अब मेरे को 6th टर्म निकालनी है, मतलब ये जो A6 है ना 6th टर्म हो रही है, तो जब मुझे इसकी 6th टर्म निकालनी है तो वही कॉमन डिफरेंस मैं क्या करूंगा उसकी 5th टर्म में ऐड कर दूंगा। फिर मुझे क्या निकालनी है A7, मतलब उसकी 7th टर्म, तो वही कॉमन डिफरेंस मैं उसकी 6th टर्म में ऐड कर दूंगा। इतना समझ आया? तो थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर लेते हैं ताकि यहाँ पर हम उसकी टर्म निकालें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करिए कि मुझे AP की A5 निकालनी है, क्या निकालनी है A5, तो वो क्या आएगी A4 प्लस B। ठीक है, A4 की वैल्यू है 7/2, फिर प्लस 1/2, तो देखो यहाँ पर नीचे नीचे तो 2 है तो 2 आ जाएगा, 7 प्लस 1 8, तो इसको जब मैं कैंसिल करूंगा तो आ गई 4, मतलब इससे 5th टर्म जो है वो क्या आ जाएगी 4। अगर एक तरीके से अगर देखो तो हाफ हाफ करना पर सॉल्व करके तो दिखाना ही पड़ेगा ना। तो A6 कैसे आएगी, जब मैं A5 में यही कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा, तो A5 की वैल्यू क्या है 4 प्लस हाफ, ठीक है, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने लगाया 1, यहाँ पर 1 और 2 कैंसिल 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 प्लस 1, तो आंसर जो है फाइनल वो आएगा 9/2। ठीक है, तो 6 टर्म्स की अगर उसकी 7 टर्म और निकाल लेते हैं तो A7 कैसे आएगा, जब मैं A6 में यही कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा, ठीक है, A6 क्या है मेरा 9/2, उसमें मैंने ऐड करा हाफ, तो देखो यहाँ पर नीचे सेम है, 2 पर आ गया 10, इसको जब मैंने कैंसिल करा तो 5, मतलब इसकी जो 7 टर्म है वो क्या है 5। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, अब थर्ड वाले पार्ट में जो सीक्वेंस दे रखा है उस पर एक बार नजर मार लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो वो सीक्वेंस में आपको दे रखा है माइनस का 1.2, फिर माइनस का 3.2, फिर कॉमा, फिर माइनस का 5.2, फिर 7.2। ठीक है, माइनस का, तो यहाँ पर आपको जो सीक्वेंस दे रखा है थर्ड वाले पार्ट में, ठीक है, वो क्या दे रखा है माइनस का 1.2, फिर उसके बाद माइनस का 3.2 सर 3.2। ठीक है, तो माइनस का 3.2, फिर उसके बाद दे रखा है माइनस का 5.2, फिर उसके बाद दे रखा है माइनस का 7.2, और ये जो सीक्वेंस है वो चलता जा रहा है। ठीक है, तो मतलब मेरे को जो A1 दे रखा है वो क्या है माइनस का 1.2, ठीक है, जो A2 दे रखा है वो क्या है माइनस का 3.2, और जो A3 दे रखा है वो क्या है माइनस का 5.2। ठीक है, और जो मेरे को A4 दे रखा है वो क्या दे रखा है माइनस का 7.2। अब उसके बाद मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो इसका मतलब A4 माइनस A3, ठीक है, फिर A3 माइनस A2, फिर A2 माइनस A1। ठीक है, अब A4 की जगह पर क्या जाएगा माइनस का 7.2 और माइनस फॉर्म लेगा, फिर अगर आपकी जो A3 है वो तब माइनस आ जाए, मतलब माइनस की हो, तो यहाँ पर माइनस का 5.2 लगाओगे ब्रैकेट के अंदर, फिर A3 की वैल्यू लिखोगे माइनस का 5.2, फिर माइनस फॉर्मूले वाला, अगर A2 आपका माइनस का है तो फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3.2, फिर माइनस फॉर्मूले वाला, फिर अगर ये वाली टर्म जो है नेगेटिव है तो मत ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1.2। अब देखो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3.2, ये हो गया माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1.2। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 से 2 गया, 7 में से 5 गया तो क्या बचा 2। ठीक है, पर माइनस का 2 भी 7 बढ़ा तो ये हो गया 2.0, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और 2 से 2 गया तो 0, तो ये हो गया 2.0, पर साइन कैसे आएगा माइनस का, फिर यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और 2 से 2 गया तो 0, फिर यहाँ पर देखो प्लस माइनस है ना, पर नंबर कौन सा बड़ा है 3 बड़ा है, तो इसलिए माइनस आएगा।
तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आया, देखो सेम आया। तो कॉमन डिफरेंस जब सेम आया तो इसका मतलब यह है कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो मुझे इसकी A5, ठीक है, A6 और A7 निकालनी। A5 कैसे आएगा, A6 A4 में D प्लस करके, ठीक है, एक स्टेप आगे जा रहा था मैं। फिर A5 में ये D प्लस कर दो तो A6 आएगा, और A6 में ये D प्लस कर दो तो क्या आएगा, A7। और ये B क्या है, ये है आपका कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पर जो ये A4 है वो क्या है, देखो ये जो दे रखी है आपको, यहाँ पर लिखो माइनस का 7.2, फिर प्लस, फिर कॉमन डिफरेंस क्या निकाला, माइनस का 2.0, फिर यहाँ पर क्या आएगा, देखो माइनस का 7.2, फिर माइनस प्लस माइनस 2.0। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस एड होगा तो ये हो गया 9.2। तो इसका मतलब इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो क्या है, 9.2। अब मुझे निकालनी है इसकी A6, तो A6 निकालने के लिए क्या होगा, माइनस का 9.2, जो यहाँ पे माइनस आएगा तो जो साइन बढ़ा, ठीक है। अब देखो माइनस का यहाँ पर क्या है 9.2, फिर प्लस करना है यहाँ पर मेरे को वही कॉमन डिफरेंस, तो माइनस का 2.0, ये हो जाएगा माइनस का 9.2 प्लस माइनस माइनस 2.0। फिर यहाँ पर देखो जब मैंने इसमें दो जोड़ा, इस तरीके से 9 में 2 तो जोड़ना है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11.2 पर साइन किसका आएगा, बढ़ा देगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 11.2, फिर प्लस, फिर माइनस का 2.0, यहाँ पर हो जाएगा मेरा माइनस का 11.2 और प्लस माइनस माइनस ये हो गया 2.0, यहाँ पर हो गया माइनस का 13.2, ठीक है, इतना समझ आएगा। तो यहाँ पर मैंने इस वाले जो सीक्वेंस है उसके आगे तीन और टर्म निकाल लिए, ठीक है। इसके आगे वाले जो सीक्वेंस है 4, 5, 6 वो हमारी आगे वाली वीडियो में आएगा। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपको वीडियो हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग।